ओम शांति। आज हम 19 दिसंबर 1984 के अव्यक्त महावाक्य पढ़ेंगे। टाइटल है सर्वश्रेष्ठ सहज तथा स्पष्ट मार्ग। आज बाप दादा विशेष स्नेही सदा साथ निभाने वाले अपने साथियों को देख रहे हैं। साथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, हर कर्म में संकल्प में साथ निभाने वाले, हर कदम पर कदम रख आगे बढ़ने वाले, एक कदम भी मनमत परमत पर उठाने वाले नहीं। ऐसे सदा साथी के साथ निभाने वाले सदा सहज मार्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाप व श्रेष्ठ साथी हर कदम रखते हुए रास्ता स्पष्ट और साफ कर देते हैं। आप सबको सिर्फ कदम के ऊपर कदम रखकर चलना है। रास्ता सही है, सहज है, स्पष्ट है, यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं। जहाँ बाप का कदम है वह है ही श्रेष्ठ रास्ता। सिर्फ कदम रखो और हर कदम में पदम लो। कितना सहज है। बाप साथी बन साथ निभाने के लिए साकार माध्यम द्वारा हर कदम रूपी कर्म करके दिखाने के लिए साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं। यह भी सहज करने के लिए साकार को माध्यम बनाया है। साकार में फॉलो करना व कदम पर कदम रखना तो सहज है ना। श्रेष्ठ साथी ने साथियों के लिए इतना सहज मार्ग बताया है, क्योंकि बाप साथी जानते हैं कि जिन साथियों को साथी बनाया है यह बहुत भटके हुए होने के कारण थके हुए हैं, निराश हैं, निर्बल हैं, मुश्किल समझ दिल से कष्ट हो गए हैं। इसीलिए सहज से सहज सिर्फ कदम पर कदम रखो, यही सहज साधन बताते हैं। सिर्फ कदम रखना आपका काम है, चलाना, पार पहुंचाना, कदम कदम पर बल भरना, थकावट मिटाना, यह सब साथी का काम है। सिर्फ कदम नहीं हटाओ, सिर्फ कदम रखना यह तो मुश्किल नहीं है ना। कदम रखना अर्थात संकल्प करना। जो साथी कहेंगे जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, अपना नहीं चलाएंगे। अपना चलाना अर्थात चिल्लाना। तो ऐसा कदम रखना आता है ना। क्या ये मुश्किल है? जिम्मेवारी लेने वाला जिम्मेवारी ले रहे हैं तो उसके ऊपर जिम्मेवारी सौंपनी नहीं आती है। जब साकार माध्यम को मार्गदर्शन स्वरूप बनाए, सैंपल भी रखा, फिर मार्ग पर चलना मुश्किल क्यों? सहज साधन सेकंड का साधन है। जो साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने जैसे किया, जो किया वही करना है, फॉलो फादर करना है। हर संकल्प को वेरीफाई करो। बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प है। कॉपी करना भी नहीं आता। दुनिया वाले कॉपी करने से रोकते हैं और यहाँ तो करना ही सिर्फ कॉपी है। तो सहज हुआ या मुश्किल हुआ? जब सहज सरल स्पष्ट रास्ता मिल गया तो फॉलो करो। और रास्तों पर जाते ही क्यों हो? और रास्ता अर्थात व्यर्थ संकल्प रूपी रास्ता, कमजोरी के संकल्प रूपी रास्ता, कलयुगी आकर्षण के भिन्न भिन्न संकल्पों का रास्ता। इन रास्तों पर उलझन के जंगल में पहुंच जाते हो, जहां से जितना निकलने की कोशिश करते हो उतना चारों ओर कांटे होने के कारण निकल नहीं पाते हो। कांटे क्या होते हैं? कहाँ क्या होगा, यह क्या का कांटा लगता, कहाँ क्यों का कांटा लगता, कहाँ कैसे का कांटा लगता, कहाँ अपने ही कमज़ोर संस्कारों का कांटा लगता। चारों ओर कांटे ही कांटे नजर आते हैं। फिर चिल्लाते हैं अब साथी आकर बचाओ। तो साथी भी कहते हैं कदम पर कदम रखने की बजाय और रास्तों पर गए क्यों? जब साथी साथ देने के लिए स्वयं ऑफर कर रहे हैं, फिर साथी को छोड़ते क्यों? किनारा करना अर्थात सहारा छूटना। अकेले बनते क्यों हो? हद के साथ की आकर्षण, चाहे किसी संबंध की, चाहे किसी साधन की, अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण साधन को व विनाशी संबंध को अपना साथी बना लेते हो, व सहारा बना देते हो। तब अविनाशी साथी से किनारा करते हो और सहारा छूट जाता है। आधा कल्प इन हद के सहारों को सहारा समझ अनुभव कर लिया कि यह सहारा है या दलदल है, फंसाया, गिराया व मंजिल पर पहुंचाया। अच्छी तरह अनुभव किया ना
एक जन्म के अनुभवी तो नहीं होना, 63 जन्मों के अनुभवी हो। और भी 1-2 जन्म चाहिए। एक बार धोखा खाने वाला दोबारा धोखा नहीं खाता है। अगर बार बार धोखा खाता है तो उसको भाग्यहीन कहा जाता है। अब तो स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप ने सभी ब्राह्मणों की जन्मपत्री में श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच ली है ना। भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है। भाग्य विधाता बाप होने के कारण हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य के भरपूर भंडार का वर्षा दे दिया है। तो सोचो, भाग्य के भंडार के मालिक के बालक, उसको क्या कमी रह सकती है। मेरा भाग्य क्या है सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप बन गया तो बच्चों को भाग्य के जायदाद की क्या कमी होगी। भाग्य के खजाने के मालिक हो गए ना। ऐसे भाग्यवान कभी धोखा नहीं खा सकते। इसीलिए सहज रास्ता कदम पर कदम उठाओ। स्वयं को उलझन में डालते हो, साथी को छोड़ देते हो। सिर्फ यह एक बात याद रखो कि हम श्रेष्ठ साथी के साथ हैं। वेरीफाई करो तो सदा स्वयं से सेटिस्फाई रहेंगे। समझा? सहज रास्ता। सहज को मुश्किल नहीं बनाओ। संकल्प में भी कभी मुश्किल अनुभव नहीं करना। ऐसे दृढ़ संकल्प करने आता है ना कि वहाँ जाकर फिर कहेंगे मुश्किल है। बाप दादा देखते हैं कि नाम सहज योगी है और अनुभव मुश्किल होता है। मानते अपने को अधिकारी हैं और बनते अधीन हैं। है भाग्य विधाता के बच्चे और सोचते हैं पता नहीं मेरा भाग्य है वा नहीं, शायद यही मेरा भाग्य है। इसीलिए अपने आप को जानो और सदा स्वयं को हर समय के साथी समझ चलते चलो। अच्छा, ऐसे सदा हर कदम पर कदम रखने वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा हर संकल्प में साथी का साथ अनुभव करने वाले, सदा एक साथी दूसरा न कोई, ऐसे प्रीत निभाने वाले, सदा सहज योगी, श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी ऐसे सदा हर कदम पर कदम रखने वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा हर संकल्प में साथी का साथ अनुभव करने वाले, सदा एक साथी दूसरा न कोई, ऐसे प्रीत की रीत निभाने वाले, सदा सहज योगी, श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं की तरफ से बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी कुमारियों के साथ मुलाकात हम शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। टीचर्स के साथ मुलाकात को भी शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी पार्टियों के साथ मुलाकात पढ़ते हैं। सदा स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाप हो। ऐसे फरिश्ते सदा बाप के प्यारे हैं। फरिश्ता अर्थात देही और देह के संबंधों से आकर्षण का रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं, क्योंकि फरिश्तों के और कोई से रिश्ते नहीं होते। फरिश्ते के रिश्ते एक बाप के साथ हैं। ऐसे फरिश्ते होना अभी अभी देह में कर्म करने के लिए आते और अभी अभी देह से न्यारे। फरिश्ते सेकंड में यहाँ सेकंड में वहाँ, क्योंकि उड़ने वाले हैं। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर ऐसे अनुभव करते हो। अगर कहाँ भी लगाव है, बंधन है, तो बंधन वाला ऊपर नहीं उड़ सकता, वह नीचे आ जाएगा। फरिश्ते अर्थात सदा उड़ती कला वाले, नीचे ऊपर होने वाले नहीं, सदा ऊपर की स्थिति में रहने वाले। फरिश्तों के संसार में रहने वाले। तो फरिश्ता स्मृति स्वरूप बने तो सब रिश्ते खत्म। ऐसे अभ्यासी होना, कर्म किया और फिर न्यारे। लिफ्ट में क्या करते हैं? अभी अभी नीचे, अभी अभी ऊपर। नीचे आए, कर्म किया और फिर स्विच दबाया और ऊपर। ऐसे अभ्यासी। अच्छा, ओम शांति।